जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कमेंट लिखा है हमारे लिए। हमारे कक्षा 8वीं के विद्यार्थी श्रीमान गिरिराज बघेल जी, रॉयल गेमिंग चैनल वाले। देखिए, ये लिखते हैं कि अर्जुन ने हरिजन की लड़की से कब और कैसे विवाह किया। देखिए दोस्तों, बड़ा अनूठा प्रश्न है। वीडियो तो अन्य माध्यमों से आपको मिल गया होगा, कई तरह से टाइटल मिल गया होगा, और हमने भी इसका एक बार या दो बार कहीं ना कहीं आपको बता ही दिया होगा, क्योंकि ये तो कथाएं हैं। लेकिन हम ये बताते हैं गिरिराज बघेल जी के प्रश्न का उत्तर। तो देखिए क्या होता है। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ। दोस्तों, मैं एक निवेदन भूल रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि आपकी इच्छा हो रही हो तो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है और हम उस कथा को कहने में अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं। तो मेरे विद्वान साथियों, क्या हुआ, एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में माता रुक्मणी के पास बंसी बजा रहे थे, और बंसी बजाते हुए अर्जुन को याद करने लगते हैं। अर्जुन उस समय आ जाता है, किस तरह से, भगवान कृष्ण के पास में, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अरे अर्जुन, आ गए तुम? कि हाँ, मैं आ गया कि नहीं आ? पर तुम ये बताओ, अभी अभी आप रुक्मणी जी के कुछ कार्य में व्यस्त थे, क्या आप चापलूसी करते हो स्त्री जाति की? कहने लगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है अर्जुन, चलो हम थोड़ा घूम के आते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, घुमाने ले जाते हैं अर्जुन को। तो क्या होता है कि रास्ते में एक बाराही अर्थात सुकरिया, एक बाराही ने 12 बच्चे डाले थे, जने थे, और उन 12 बच्चों में क्या होता है, एक बच्चा उस अपनी माता से दूर हट करके और अपनी भाषा कुछ बोल रहा था। अर्जुन कहने लगा भगवान से, हे प्रभु, ये सुकरिया ने 12 बच्चे उत्पन्न किए हैं, इनमें से मैं एक को ले आऊं तो उठा करके, क्योंकि ये जंगल की रहने वाली सुकरिया है। कहने लगे, अर्जुन क्या करोगे इसका? कि नहीं, मेरा मन कर रहा है, ये बच्चे बड़े अच्छे हैं। जैसे ही जाने लगा अर्जुन, उसी समय उस बच्चे को देखने कि कहीं ये दुख तो नहीं पा रही है, तो वे सुकरिया हुर्रा करके पड़ती है अर्जुन पर। कहने लगा, देखो प्रभु, हद हो रही है, हम तो कह रहे थे बच्चों को देख लूं, ये कैसे हैं, लेकिन ये तो हमें खाने दौड़ रही है, इसको तो अपने बच्चे बहुत प्रिय। कि अर्जुन, बच्चे अपने सभी को प्रिय होते हैं, इसलिए ऐसा है, तू ये मत कहे कि ये क्या इसको कमा करके देंगे, कि हाँ ये इसको कमा के नहीं दे, लेकिन ममता ममता होती है अर्जुन। कि अच्छा, कि हाँ, कि ठीक है, आप गलत कह रहे हो, ममता कहाँ होती है। दोस्तों, कहने लगे भगवान, इसको देखता हूं अर्जुन को,
थोड़े आगे चले कि माया से एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया, हरिपुर नाम का। और उस नगर में क्या करते हैं, एक सौदागर को बैठा दिया। और वो सौदागर क्या करता है, काठ के घोड़े लेके बैठा था। मेरे नौजवान साथियों, मेरे विद्वान सब्सक्राइबरों, मेरे विद्वान श्रोताओं, देखिए भागवत कथा का लेख है। अर्जुन कहने लगे, अरे प्रभु, ये इतने बड़े बड़े घोड़े जो हमारे घोड़ों के बराबर हैं, भला इतना काठ क्यों लगाया है इस बनाने वाले ने, ये क्या काम आएंगे? भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन, ये क्या कह रहा है, तुम सुन नहीं रहे? ये सौदागर कह रहा है कि मेरे घोड़े काठ के हैं लेकिन आकाश में उड़ते हैं, ये आकाश में उड़ने वाले घोड़े हैं। कि अच्छा, कि हाँ, ये आसमान में उड़ते हैं। चलो तो पूछते हैं प्रभु। इस तरह से अर्जुन ने कहा। चले जाते हैं दोनों सौदागर के पास में, और क्या कहते हैं कि सौदागर, ये घोड़े किस काम के लिए हैं? कि ये आसमान में उड़ते हैं, और जरा चेक करके देख लो। कि चेक करके देख लो, कि हाँ, आजमा के देख लो। दोस्तों, अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन, तू इतना बड़ा क्षत्रिय होकर के क्या एक घोड़े को आजमा के नहीं देख सकता? अरे बैठ जा इसकी पीठ पर, देख उसको उड़ा के क्या उड़ता है कि नहीं। दोस्तों, अर्जुन चढ़ जाता है घोड़े पर, और जैसे ही उछल के चढ़ा कि कोड़ा मार देता है सौदागर। और सौदागर ने कोड़ा मार दिया अपने घोड़े में कि उड़ जाता है घोड़ा आसमान में। अब थोड़ी दूर तक तो कुछ कम कम उड़ने लगा, लेकिन वह पवन की गति से उड़ने लगा घोड़ा। अर्जुन कहने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन दोस्तों, घोड़ा कहां सुनने वाला था। कहने लगा, आज ये घोड़ा ना जाने मुझे कहां ले जाएगा और किस तरह से मैं मरूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, घोड़ा ले गया अर्जुन को उड़ा करके आसमान में, और कहते हैं कई समुद्रों को उलांघता हुआ जा रहा था। नदी, पहाड़, पर्वत, जो भी नदी नाले थे, उनको उलांघते हुए घोड़ा आसमान में एक वायुयान के वेग से जा रहा था। अब क्या होता है, घोड़ा पहुंच जाता है ऐसे स्थान पर जहां एक लटकती हुई घाटी थी, नीचे नदी बह रही थी, और उस घाटी पर ऊपर कुछ एक ऐसे घास के डाब के पेड़ खड़े हुए थे, कुश के। तो दोस्तों, उस डाब के पेड़ को पकड़ लेता है झट से अर्जुन, और घोड़ा खट से नीचे निकल जाता है। अब तो दोस्तों लटक रहा है, अर्जुन कह रहा है कि अब क्या करूं, अब मर गया ना तो मैं ऊपर चढ़ सकता, क्योंकि जोर करूं तो ये घास टूटी और मैं गिरा नीचे नदी में और मैं मर जाऊंगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है, श्रीमान गिरिराज बघेल जी उसी समय वो याद कर रहा है अपने भाई भीम को हो सकता है इस पर्वत को उठा ले, लेकिन भीम कहां से आए। तो दोस्तों, उस समय एक वनवासिनी के रूप में, हरिजन की लड़की के रूप में महामाया आती है, भगवान श्री कृष्ण ने भेजी थी। और उस समय जब वह आती है तो आकर के क्या कहती है, ए अर्जुन, तू मुझसे शादी कर लेगा तो मैं तुझे ऊपर ले सकती हूं, तेरा जीवन बचा सकती हूं। अर्जुन कहने लगा, भाग जा कहीं की बनवासनी, हरिजन की लड़की, मैं तुझसे विवाह करूंगा। अरे मैं सच कह रही हूं अर्जुन, तेरा जीवन बच जाएगा, और तू मुझसे विवाह कर लेगा तो कोई घट नहीं जाएगा। दोस्तों, अर्जुन ने मना कर दिया, ठोक करके, ललकार करके कि मेरा क्षत्रिय धर्म घट जाएगा।
तो दोस्तों चली जाती है, कहने लगी देखूं तेरे क्षत्रिय धर्म को, कैसा क्षत्रिय धर्म है तेरा, तुझे बनाती हूं अभी अड्यानी। दोस्तों फिर से रूप बदल के आती है एक मूसक का, और क्या करती है, आकर के और तंतुओं को काटने लगती है, जो डाब के तंतु थे, जो कूचे का पेड़ था, डाब का पेड़ था। अब अर्जुन कहने लगा भाई इस मूसक ने अब जल्दी मरवा दिया मुझे, ये तंतु कटे और तू नीचे गिर गया। अब अर्जुन सोच रहा है अरे मरने के बजाय तो एक हरिजन की लड़की से शादी करने में क्या बुराई है, अभी अभी मैं उस वनवासिनी को बुलाता हूं। अब कहने लगा ओ वनवासिनी, ओ वनवासिनी कहां गई, अरे जल्दी आ, वनवासिनी मने हरिया, ओ वनवासिनी मने हरिया, बना लूं प्यारी तोए रनिया, वनवासिनी मने हरिया। दोस्तों पुकार के कह रहा है अर्जुन, ओ वनवासिनी आजा मैं तुझसे विवाह करने को तैयार हूं, और अधर झूल में झूल रहा हूं, प्राण मेरे संकट में कट कट काटे छो सरिया, बना लूं प्यारी तोए रनिया, वनवासिनी मने हरिया, बना लूं प्यारी तोए रनिया, वनवासिनी मन हरिया। क्या कह रहे हैं अर्जुन कि मैं अधर झूल में झूल रहा हूं, प्राण मेरे संकट में कट कट काटे चू सरिया। इस तरह से अर्जुन कह रहे हैं। इस तरह से जब अर्जुन कहते हैं तो उसी समय महामाया ने ये बात सुन ली और कहने लगे आ गया बेटा मेरे कब्जे में। इस तरह से सोचने लगी महामाया, आ जाती है दोस्तों उस वनवासिनी के रूप में, और आकर के क्या कहती है, अर्जुन मुझसे शादी करने को तैयार है कि हाँ मैं मरने के बजाय तो तुझसे शादी कर लूं तो मुझे क्या बुराई है, मेरा जीवन तो बच जाएगा, अरे भला मरने के बजाय तो जीना अच्छा। तो खट से क्या कहती है, मुझे वचन दे दे, कहीं ऊपर आके मना तो नहीं करेगा कि वचन ले ले तू कुछ भी ले ले लेकिन मेरे प्राण बचा ले। दोस्तों अब तो उन्होंने क्या किया, उठा लिया अर्जुन को महामाया ने और ऊपर ले लिया पर्वत की चोटी पर। कहने लगे अब शादी कर, कि शादी कर, करूं क्या, ले कर ली तुझसे शादी, ले तू मुझे वरमाला पहना दे, मैं तुझे पहरा रहा हूं। इस तरह से वरमाला पहन लेते हैं एक दूसरे, और दोनों ने जब वरमाला पहन ली तो अब तो अर्जुन की भंवरिया पड़ने लगी। अरे भंवरिया मेरी पर गई रिया, अर्जुन जी के संग भंवरिया मेरी पर गई रिया, अर्जुन जी के संग। महामाया की भंवरिया पड़ रही है दोस्तों, लेकिन ये नहीं कह रहे गाने वाले कि भंवरिया तेरी पर गई रे या बनवासन के संग, ओ या बनवासन के संग देखिया हर जन की के संग, भंवरिया तेरी पर गई रे या बनवासन के संग। दोस्तों भंवरिया पड़ जाती हैं अर्जुन की उस बनवासिनी के साथ में, और जब बनवासिनी ने कहा कि अब चल तू मेरी झोंपड़ी पे, कि कहाँ है तेरा घर, के वहीं है वहीं रहना। दोस्तों ले गई उसको जंगल में, और उस जंगल में उसने 20-25 तो अपने पशु जिन्हें सूअर कहते हैं वो एक सूअर खुड़ी में बंद कर रखे थे, और झोंपड़ी डली हुई थी। कहने लगी मैं अकेली रहती हूँ और तू जैसा दूल्हा मुझे आज तक नहीं मिला,
इसलिए मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, अर्जुन कहने लगा, तो अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे काम क्या है। अर्जुन सोच रहा था ना जाने कौन से द्वीप में तू आ गया, अब क्या पहुंचने वाला है, लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा ही। कैसा है, तेरी ड्यूटी एक है अर्जुन, मैं घर रहूंगी, तेरे लिए कुछ कमा के रोटी मांग के झाड़ के बुहार के लाऊंगी, तू इन सुअरों को चरा के लाकर। दोस्तों, उन सुअरों को, उन पशुओं को चराने के लिए अर्जुन की ड्यूटी लग जाती है। अब तो बच्चे पैदा होने लगते हैं अर्जुन के धीरे धीरे करके 12 बच्चे हो गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, इसने बड़ा कहा था सुअरिया के बारे में कि ये क्या इसको कमा के देंगे, अब मैं जाता हूं। एक साधु का वेश बना लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, और साधु का वेश बना करके पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां अर्जुन और महामाया रह रहे थे उन 12 बच्चों के साथ में। कहने लगा साधु, ओ लाला हरिजन के, कहने लगा बताओ क्या बात है महात्मा जी, कि तेरे ये 12 बच्चे बच्चियां हैं, इनमें से तू एक बच्चा मुझे दे दे। कहने लगा अर्जुन चला जा, ये मेरे प्राणों से भी मुझे प्रिय लगते हैं। अरे मैं तुझे मेरे बच्चों को कैसे दे दूं, शर्म नहीं आई साधु तुझे। कहने लगा अरे छोड़ा हरिजन के, भंगी के, क्यों ऐठ में बोल रहा है, ये बच्चे तुझे क्या कमा के देने वाले हैं। अरे तुझे लड़की उत्पन्न हुई, एक लड़की को तू हमें दे दे, हम उसकी शादी कर देंगे। कि आया बड़ा शादी करने वाला, भाग जाने यहां से, ना जाने क्या कर दूंगा मैं तेरा। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहने लगे, बेटे अर्जुन अब तुझे बताऊंगा, ठीक है मैं चला जाता हूं। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। थोड़े समय पश्चात महामाया कहती है अर्जुन से, अर्जुन आज इन पशुओं को चराने क्यों नहीं गया, कि मेरा मन नहीं कर रहा था इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। अरे 10 बज गए, भले आदमी चला जाए इन पशुओं को चराने। दोस्तों, उन पशुओं को चराने अर्जुन जाता है महामाया के कहने से, और उसी समय क्या होता है, वो काठ का घोड़ा जंगल में खड़ा हुआ मिल जाता है। और जैसे ही जंगल में उस काठ के घोड़े को देखा, अर्जुन कहने लगा ये तो वही काठ का घोड़ा है। अरे अब के तो तेरी जिंदगी बच गई अर्जुन, लेकिन अब नहीं बचने वाली, इसलिए मैं इस पर नहीं बैठूंगा। लेकिन कहते हैं वो तो माया से प्रेरित घोड़ा था। धीरे धीरे अर्जुन का मन कर रहा था इसको देख तो लूं। पास में पहुंच जाता है, पास में पहुंच के अपने हाथ को उसकी पीठ पर फेरने लगता है, और भूल जाता है अर्जुन कि इसने मेरा क्या किया था। उछल के फिर से बैठ जाता है उस घोड़े पर। और दोस्तों, जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, कि घोड़ा बड़ा चालाक था कि उतर नहीं जाए, इसको याद आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, घोड़ा फिर उड़ देता है। कहने लगा अर्जुन बड़ी बेवकूफी कर दी मैंने इस बार भी, ये घोड़ा अब मुझे ना जाने कहां ले जाएगा। फिर से उड़ रहा है घोड़ा, बचाओ बचाओ अर्जुन कर रहा है, और घोड़ा पहुंच जाता है सीधा ही हरिपुर में। और क्या होता है, जैसे ही घोड़े से अर्जुन उतरता है तो भगवान कृष्ण और सौदागर कहते हैं, अरे अर्जुन बड़ा थोड़ा सा समय लगा दिया, इतनी दूर ले जाया करते हैं। अरे तूने तो 1 घंटे भर का समय लगा दिया, कहां तक ले गया था इस घोड़े को। अब अर्जुन कहने लगा यहीं तक ले गया था प्रभु। कि यहीं तक नहीं, कहां तक ले गया इतनी दूर। अर्जुन सोच रहा है, अरे भले आदमी, तेने तो एक हरिजन की छोरी से विवाह किया है, और उस तेरे 12 बच्चे भी हो गए, 1 घंटे का ही समय बता रहा है, और वही दिन और वही नगर, ये क्या हो रहा है अर्जुन तेरे साथ में। अर्जुन असमंजस में चुप बैठ जाता है। इधर दोस्तों, महामाया क्या करती है, उन 12 बच्चियों को साथ में लेकर के
आ जाती है और गाली देती हुई आती है और कहती है, अरे इसको मुझसे विवाह नहीं करना था, इसने मुझसे विवाह किया और मुझसे शादी करके ये लफंगा भाग रहा है, जिसे अर्जुन कहते हैं। अरे भजले धरती और आसमान सुरग में छोड़ूंगी नाए, भजले धरती और आसमान सुरग में छोड़ूंगी नाए। क्या कह रही है? और शादी करके मोते भगोए लफंगा, या को आज परोए मोते पंगा, और शादी पर करके मोते भगोए लफंगा, भजले धरती और आसमान सुरग में छोड़ूंगी नाए, भजले धरती और आकाश। इस तरह से कह रही है वो हरजन की लड़की जो महामाया थी। और क्या कह रही है? अर्जुन चुप पड़ने लगता है और वो गाली देते देते पास में आ जाती है। भगवान कृष्ण कहने लगे, क्या हुआ? हरजन की लड़की किसको गाली दे रही है? अरे के अर्जुन नाम का, जिसको शर्म नहीं आ रही है, अपने आप को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बताता है, उसने मुझ हरजन की लड़की से विवाह किया है, उसे शर्म नहीं आई। कहने लगे भगवान अर्जुन, ये सब कुछ क्या है? कि प्रभु ये तो सत्य है, मैंने इससे शादी की है और 12 बच्चे हुए हैं। कि भले आदमी भगवान कृष्ण कहने लगे, तू ये बता तैने इससे शादी कब कर ली? तू तो अभी लेके गया है आसमान में कि मेरी समझ में नहीं आया इससे शादी कब कब हो गई, और मेरे तो प्रभु 12 संतान भी हो गई। तो तू ये बता अर्जुन, क्या उनको कोई साधु लेने आया था, एक बच्चा मांगने आया था? कि हाँ आया था। तो उस समय तूने क्या कहा? कि मैंने ये कहा कि भाग जा, मैं एक भी बच्चा नहीं दे सकता। तो अब क्यों छोड़ के आ गया? क्या करूं पता नहीं, ये घोड़ा ले आया। दोस्तों फिर भगवान कृष्ण कहने लगे, जब तू एक बच्चा उस साधु को नहीं दे सका अर्जुन, वो भी तेरे इस हरजन की लड़की से उत्पन्न हुए थे, तो वो शुकरिया अपने एक बच्चे को तुझे कैसे ले लेने देती? बच्चे अपने सभी को प्यारे होते हैं। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी इस तरह से जवाब लिया तो क्या कहने लगते हैं भगवान कृष्ण से अर्जुन, हे प्रभु मैं शरणागत आपकी शरण में आ गया, मुझे इस माया से बचाइए। तो भगवान ने क्या किया? सोमवती अमावस्या तो बना दिया उस महामाया लड़की को, और 12 जो कन्याएं थी उनको बना दिया अमावस्या। इस प्रकार से अमावस्या बन गई, और अमावस्या बन करके तभी तो कहते हैं कि बहुत बड़ा पर्व है। ये महामाया है दोस्तों, सोमवती। और इस तरह से श्रीमान गिरिराज बघेल जी हरजन की लड़की से विवाह करना पड़ा अर्जुन को उस समय। मैं समझता हूं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।